यह कहानी है एक हींग बेचने वाले की। एक लड़का जिसका नाम सोनू था। सोनू हींग बेचते बेचते एक अम्मा के आंगन में आकर रुक गया। हमेशा की तरह उसकी आवाज सुनाई दी, अम्मा हींग लोगी। पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे रख दिया और मैलश्री के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। भीतर बरामदे से 11 वर्ष के एक बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर लड़का भला क्यों जाए, जरा आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग ले लो। अम्मा हम अपने गांव जा रहे हैं, बहुत दिनों में लौटेंगे। सुष्मिता रसोई से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी ले रखी है, अभी 15 दिन हुए नहीं, तुमसे ही तो ली थी। वह उसी स्वर में फिर से बोला, बढ़िया हींग है माँ, हमको तुम्हारे हाथ की बोहनी लगती है, एक ही तोला ले लो, पर लो जरूर। इतना कहकर फौरन एक डिब्बा सुष्मिता के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग एक नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। सुष्मिता बोली, पर हींग लेकर करूँगी क्या, ढेर सारी तो रखी है। सोनू ने कहा, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर में पड़ी रहेगी, हम अपने गाँव को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। और सोनू बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तौलने लगा। इस पर सुष्मिता के बच्चे नाराज हुए, सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी न लेना, जबरदस्ती तौले जा रहा है। सुष्मिता ने किसी की बात का उत्तर न देकर हींग की पुड़िया ले ली। पूछी, कितने पैसे हुए सोनू? 25 पैसे अम्मा, सोनू ने उत्तर दिया। सुष्मिता ने 5 पैसे तोले के भाव से 5 तोले का दाम 25 पैसे लाकर सोनू को दे दिए। सोनू नमस्ते करके चला गया, पर बच्चों को माँ की यह बात अच्छी न लगी। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने सोनू को वैसे ही 25 पैसे दे दिए, हींग की कुछ जरूरत नहीं थी। छोटा माँ से चिढ़कर बोला, दो माँ 25 पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए न रहेंगे। लड़की जिसकी जो 9 साल की थी बड़ी गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसा न मांगो, वह तुम्हें न देगी, उनका बेटा वही सोनू है। सुष्मिता को बच्चों की बातों पर हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध से कही, चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने सोनू को दिए हैं। सुष्मिता ने कही, सोनू ने पैसे के बदले में हींग दी है, तुम क्या दोगे? छोटा बोला, मिट्टी देंगे। सुष्मिता हंस पड़ी, अच्छा चलो पहले खाना खा लो, फिर मैं रुपया तुड़वाकर तीनों को पैसे दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगाया, तीनों में बराबर पैसे कैसे बांटे। छोटा कुछ पैसे कम लेने की बात पर बिगड़ पड़ा, कभी नहीं, मैं कम पैसे नहीं लूंगा। दोनों में मारपीट हो चुकी होती यदि मुन्नी थोड़ी कम पैसे स्वयं लेना स्वीकार न कर लेती। कई महीने बीत गए, सुष्मिता की सब हींग खत्म हो गई। इस बीच होली आई। होली के अवसर पर शहर में काफी मारपीट हो गई थी। सुष्मिता कभी कभी सोचती, हींग वाला सोनू तो नहीं मार डाला गया। न जाने क्यों उस हींग वाले सोनू की याद उसे प्रायः आ जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे सुष्मिता उसी मैलसरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बुन रही थी। उसने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे थे, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ आओ। उत्तर मिला, हींग है, हेरा हींग। और सोनू तब तक आंगन में सुष्मिता के सामने पहुंच चुका था। सोनू को देखते ही सुष्मिता ने कही, बहुत दिनों में आए सोनू, हींग तो कब की खत्म हो गई थी। सोनू बोला, अपने गांव गया था अम्मा, परसों ही तो लौटा हूँ। सुष्मिता ने कही, यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हो गया है। सोनू बोला, सुना समझा नहीं है, लड़ने वालों में। सुष्मिता बोली, सोनू तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए सोनू बोला, ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता है। और इसके बाद भी उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटांग हींग तोलकर सुष्मिता को दे दी। सोनू ने कहा कि वह पैसा फिर आकर ले जाएगा। सुष्मिता को सलाम करके वह चला गया। इस बार लोग दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को माँ काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफी प्रबंध था। सुष्मिता के बच्चों ने कही, हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सुष्मिता के पति शहर से बाहर गए थे। सुष्मिता स्वभाव से भीरू थी। उसने बच्चों को पैसों से खिलौने का, सिनेमा का न जाने कितने प्रलोभन दिए, पर बच्चे न माने, सो न माने। नौकर रामू भी जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने कहा, भेज दो न माँ जी, मैं अभी दिखा कर लिए आता हूँ। लाचार होकर सुष्मिता को जुलूस देखने के लिए बच्चों को बाहर भेजना पड़ा। उसने बार बार रामू को ताकीद की थी, दिन रहते ही वह बच्चों को लेकर लौट आएगा। बच्चों को भोजन के साथ ही सुष्मिता लौट आने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल गया, अंधेरा भी बढ़ने लगा।
पर बच्चे न लौटे। अब सुष्मिता को न भीतर चैन था न बाहर। इतने में से उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए दिखाई पड़े। वह दौड़कर बाहर आई। पूछा, ऐसे भाग क्यों जा रहे हो? जुलूस तो निकल गया ना? एक आदमी बोला, दंगा हो गया जी, बड़ा भारी दंगा। सुष्मिता के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी कुछ लोग तेजी से आते हुए दिखे। सुष्मिता ने उन्हें भी रोकी। उन्होंने भी कहा, दंगा हो गया है। अब सुष्मिता क्या करे? उन्हीं में से एक से कहा, भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो। 2 लड़के हैं, 1 लड़की। मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। एक विद्यार्थी ने जवाब दिया, क्या हम तुम्हारे बच्चों को पहचानते हैं माँ जी? यह कहकर वह चला गया। सुष्मिता सोचने लगी, सच तो यह है, इतनी भीड़ में भला कोई मेरे बच्चों को खोजे भी कैसे? पर अब वह भी करे तो क्या करे? उसे रह रह कर अपने पर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना उसके हाथ की बात थी। सुष्मिता पागल सी हो गई। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ साथ नीर बढ़ चली, पर उसके बच्चे लौटकर न आए। सुष्मिता हताश हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। सुष्मिता दौड़कर बाहर आई। उसने देखी उसके तीनों बच्चे सोनू के साथ सकुशल लौट आए। सोनू ने सुष्मिता को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर न भेजा करो। बच्चे दौड़कर माँ से लिपट गए। और यह कहानी यह बताता है कि जो भी आपके आसपास के लोग होते हैं वो आपके बुरे समय में जरूर साथ देते हैं। फिर कभी भी सुष्मिता जी ने बच्चों को अकेले नहीं छोड़ी। मित्रों, कहानी कैसी रही आप लोग जरूर बताएं।